Hello everyone. Today in this video I will explain you new chapter. The name of the chapter is rational number. Exercise number 4th. So what are rational numbers? Rational number. So all those numbers that can be written in a form of a upon b. वो नंबर्स जो a अपॉन b के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जिसमें a और b दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स जो a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल 2 अपॉन 3, 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, नीचे 0 भी नहीं आ रहा है, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अनदर एग्जांपल 0 अपॉन 1, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 0 है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अनदर एग्जांपल -2 अपॉन 3, अपॉन के फॉर्म में है, नीचे 0 भी नहीं आ रहा है, ऊपर माइनस का नंबर है, ऊपर और नीचे दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्लस वाले भी इंटीजर्स होते हैं, माइनस वाले भी इंटीजर्स होते हैं। तो ये भी एक इंटीजर है और नीचे भी एक इंटीजर है, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। अनदर एग्जांपल -2, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप इसके नीचे क्या लेंगे, 1 लेंगे। जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उनके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। तो ये भी a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हुआ है, और नीचे b की वैल्यू कितनी है, 1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर्स रेशनल हैं और कौन कौन से इर्रेशनल। जो रेशनल नहीं होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4th का 2 अपॉन 3, ये एक रेशनल नंबर है। ए पार्ट आप लिखेंगे, इट इज रेशनल नंबर। व्हाई दिस इज ए रेशनल नंबर? बिकॉज it is written in the form of, it is written in the form of a upon b, and b is not equal to 0, and a and b both are, a and b both belongs to इंटीजर। a और b दोनों बिलोंग करते हैं किसको, इंटीजर को। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। अनदर पार्ट, 6th पार्ट नंबर 6, 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 के नीचे क्या लेंगे, 1। ये भी क्या है, इट इज रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? रीजन विल रिमेन सेम, सेम रीजन आपको यहाँ भी लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि ये a अपॉन b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। 0 एक इंटीजर होता है, 1 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, और नीचे 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो सेम रीजन आपको यहाँ भी लिखना है। सी अनदर पार्ट नंबर 9, 3 अपॉन 0, आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए रेशनल, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज, रीजन आएगा, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपका, 0, बिकॉज हेयर इन द डिनोमिनेटर वो क्या है आपका, 0। डिनोमिनेटर कौन होता है, a अपॉन b में b वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं,
इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी की फॉर्म में तो है, लेकिन नीचे आपका 0 आ रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पूरा रीजन लिख दें, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी की फॉर्म में तो है, तो ये तो रेशनल होना चाहिए, बट b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फॉर्म में तो है a अपॉन बी के, लेकिन डिनोमिनेटर में जो b है वो आपका 0 है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second, write down the numerator and denominator in each. Second question, A part, 70 upon 30। आपको लिखना है न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है दोनों में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर तो है 70 और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 30। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। अनदर पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, -17 अपॉन -39। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पे तो आपको बस ये बताना है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर। अगर सॉल्व करने के लिए कहता तो हम ये माइनस ऊपर और नीचे क्या कर देते, कैंसिल कर देते, बट आप कैंसिल नहीं करेंगे, आपको तो सिंपल ये लिखना है कि न्यूमरेटर 17 माइनस का 17 है और डिनोमिनेटर माइनस का 39 है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपका इन्होंने दिया है 9, तो आप 9 के नीचे यहाँ पर क्या मानेंगे 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर में आपने क्या लेना है, 1 लेना है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी 9 और डिनोमिनेटर विल बी 1। न्यूमरेटर तो 9 हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ पार्ट का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट पार्ट 2 गिवन है। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो a अपॉन b की तरह दिखाई देते हैं। अब आपको इसमें अपॉन में कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले आप इसके नीचे अपॉन में क्या 1 डालोगे, इसके अपॉन में क्या डाल दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो अब ये क्या हो गया, ये a अपॉन b के फॉर्म में हो गया, तो ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, रेशनल नंबर की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो पहला पार्ट का आंसर तो आपका ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछी है, आपको ये बताना है ऑल्सो राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर तो है इसमें 2 और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। सी अनदर पार्ट नंबर फोर्थ, -117 है और क्वेश्चन में कहा है कि आप इसे रेशनल नंबर की तरह लिखो। तो इसके नीचे अपॉन में क्या लेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया। अब इसमें 2 चीज़ और पूछी है, न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो दोनों चीज़ लिखेंगे, न्यूमरेटर है माइनस का 117 और डिनोमिनेटर है 1। सी वन मोर पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट में 0 दिया है, तो आपको इसको कैसे लिखना है, 0 अपॉन 1 करके लिखना है और न्यूमरेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। तो ये हो गया फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 5। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ सी अनदर क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव रेशनल नंबर।
आपको बताना है कौन कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है। फर्स्ट पार्ट 2/3, इसमें आपको दोनों के साइन चेक करने हैं। न्यूमरेटर में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी प्लस है, डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस साइन। तो प्लस प्लस होता है प्लस, तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अनदर पार्ट नंबर 3 -25/27, इसमें कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इसमें क्या साइन है, प्लस। तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो ये कैसा है, ये है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। सी वन मोर पार्ट नंबर 4 -37/49, दोनों में माइनस है तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ये माइनस माइनस कट भी जाया करते हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस। तो ये कैसा नंबर है, ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। सी अनदर पार्ट 6, पार्ट नंबर 6, 0 इज गिवन। तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, 1। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा। अब 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव, तो आप इसमें लिखेंगे दिस इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है 0 कैसा नंबर है, ना तो नेगेटिव नंबर होता है वो और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको नेगेटिव बताने हैं, तो आपको मैंने यहाँ सिखा दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करने हैं। नाउ सी अनदर क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। 6th क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच। क्वेश्चन में गिवन है 5/13, फर्स्ट पार्ट 5/13 गिवन है। आपको क्या लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 5/13 लिखोगे, इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू मल्टीप्लाई विद 2, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप 2 से ही करेंगे। आप 2 को छोड़ दो, 3 से कर लो, -3 से कर लो, माइनस के भी ले सकते हो, प्लस के भी ले सकते हो, ठीक है, बट 0 से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है आपको तो 5 रेशनल नंबर बताने हैं। अगर आप 0 ले लोगे तो नीचे फिर 0 बन जाएगा और वो फिर रेशनल नहीं होगा, इसलिए 0 से नहीं करेंगे और 1 से भी नहीं करेंगे। क्यों, अब आप 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 5/13 की सपोज, तो आंसर 1 से करने पे तो वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन था। तो बेनिफिट क्या हुआ, आपको तो क्वेश्चन से अलग लिखने हैं 5, तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम 1 से नहीं करेंगे, हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा हो जाएगा 10 और 13 2 जा हो जाएगा 26। इनको कट मत करना, अगर आप बाई चांस कट करोगे, सपोज आपने कट कर दिया तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर तो वापस वही आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब ही यही है कि आपको 5/13 के इक्वल वाले नंबर लिखने हैं। दिखाई तो कुछ और देगा लेकिन एक्चुअल में वो इक्वल ही होगा। किसके इक्वल होगा, 5/13 के। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया, क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 10/26 बन गया, तो अलग दिखाई पड़ रहा है। ये था 5/13 और ये है 10/26, दिखाई भले से अलग पड़ रहा है लेकिन जब हम इन्हें कट कर रहे हैं तो आंसर तो वही आ रहा है, इसीलिए ये एक इक्विवेलेंट वाला है, ठीक है। तो कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 10/26। तो ये तो अभी हमने 1 लिखा है, हमें कितने लिखने हैं, 5 और करेंगे 5/13, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, इस बार 3 से कर दो तो ये बन जाएगा 15/13 3 जा 39। 4 से कर लो, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो ये हो जाएगा 20/52।
माइनस का नंबर भी ले सकते हो आप, माइनस का लेके देखते हैं। 5 इंटू -2 अपॉन 13 इंटू -2, जो ऊपर लिया जाएगा वही नंबर नीचे लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन माइनस का 26। कितने हो गए? 1 2 3 4। एक और लिखना है तो 5 अपॉन 13, -3 से भी कर सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। तो 5 3 या 15 होगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस 13 3 या 39। तो ये हो गया। तो हमारे पास अब 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपने। सी वन मोर पार्ट, एक पार्ट और देखिए। आंसर शीट में आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके इनफाइनाइट आंसर्स हैं, इसकी काउंटिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है आंसर शीट में डिफरेंट रेशनल नंबर्स दिए हों। तो हमारा ये भी आंसर सही है और जो आंसर शीट में गिवन है वो भी सही है। एक और पार्ट देखें। पार्ट नंबर 4, -4 अपॉन -3 गिवन है। तो आपको क्या गिवन है? -4 अपॉन -3। सबसे पहले आप क्या करेंगे? -4 अपॉन -3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी 2 से कर दो। आप दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। 1 से अगर करोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन हमें तो डिफरेंट नंबर चाहिए, इसलिए हम 2 से कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा -8 अपॉन -6। सेकेंड नंबर बनाएंगे, पहले 2 से करी थी, अब हम 3 से करते हैं। तो ये हो जाएगा -12 अपॉन -9। -4 अपॉन -3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी 4 से करेंगे, तो -16 अपॉन -12 बन जाएगा। दोबारा करेंगे, किससे करेंगे इस बार? 5 से कर लो, तो ये बन जाएगा -20 अपॉन माइनस प्लस होता है -15। कितने हो गए? 1 2 3 4 लिख लिए हैं, 5 लिखने थे, एक और लिखो। -4 अपॉन -3। अब इस बार 6 से कर लो, माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24, माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18। तो ये हो गया 5th। तो यहाँ पर आप एरो भी लगा लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 7th, 8th and 9th, all the 3 questions are same. 8th question all of you see. 8th question क्या है? Express 13 upon -8 as a rational number with फर्स्ट पार्ट में बोला है न्यूमरेटर -52। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? 13 अपॉन -8 गिवन है और फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि न्यूमरेटर में आपने क्या बनाना है? न्यूमरेटर -52 बनाना है। तो अगर आपको न्यूमरेटर में -52 बनाना है तो पहले तो आप नंबर लिख लो। गिवन नंबर क्या है? ये गिवन नंबर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर आपको 52 बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ 52 तो 13 से बड़ा होता है, तो 52 13 से बड़ा है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने टाइम्स? 13 4 जा 52। अब 13 4 जा अगर आप करोगे तो 52 तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये जो 52 आएगा ये प्लस का आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि न्यूमरेटर में तो माइनस का 52 चाहिए। तो आपको ये जो 4 लिया है ये 4 आपको माइनस का 4 लेना है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 52 हो जाएगा। अब जैसे ऊपर करी थी मल्टीप्लाई, किससे करी थी ऊपर मल्टीप्लाई? माइनस के 4 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस के 4 से करेंगे। ये रूल है, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी। यहाँ ब्रैकेट जरूर ले लें क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ रहा है, 2 मैथमेटिकल साइंस एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हमें इस यहाँ ब्रैकेट लेनी है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 4 जा 32। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। सी अनदर पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या बोला है? न्यूमरेटर में 78 बनाना है। न्यूमरेटर 78
तो अगर आपको न्यूमरेटर में 78 बनाना है, गिवन नंबर लिखें, क्या है गिवन नंबर 13/-8 है। ऊपर अगर 78 बनाना है तो 78 तो बड़ा है 13 से, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 13 6 या 78 होता है, तो 13 × 6 करेंगे 78 आएगा, प्लस 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 का ही 78 आएगा जैसा कि क्वेश्चन में मांगा है। तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 6 से करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8 6 या 48, तो आंसर आ रहा है 78/-48। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखें, नीचे अगर माइनस आता है तो वो नीचे वाला माइनस हम बीच में लगा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 78/48, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो दोनों वेज सेम है, आंसर सेम माना जाएगा, तो आप कोई सा भी वे लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर में आपको 56 बनाना है। सेम वर्क करेंगे, आपको -8 से 56 बनाना है। थर्ड पार्ट डिनोमिनेटर में है -8, वो कह रहा है नीचे आप 56 बनाओ। कैसा 56, क्वेश्चन में बोला है प्लस का 56, तो 8 7 या 56 होता है, लेकिन माइनस प्लस हमारा आंसर तो माइनस का आएगा। क्वेश्चन में तो बोला है कि प्लस का 56 बनाओ, तो इसमें भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस और ब्रैकेट भी लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ माइनस जब आएगा तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 8 7 या 56, तो ऊपर भी किससे करेंगे मल्टीप्लाई, जब नीचे -7 से करी तो ऊपर भी -7 से, प्लस माइनस माइनस 13 7 या 91, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस का 91/56। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। 9 क्वेश्चन का एक पार्ट देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन, फ्रैक्शन रेशनल नंबर आपको गिवन है माइनस का 60/108, आपको ये गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला न्यूमरेटर में 20 बनाओ, न्यूमरेटर में 20 बनाना है। अब जब आपको न्यूमरेटर में 20 बनाना है तो सबसे पहली बात है, न्यूमरेटर में जो हमें गिवन है वो तो 60 गिवन है। अब 60 से अगर आपको 20 बनाना है तो ये तो छोटा नंबर है, ये 60 है, ये 20, साइन नहीं देखेंगे, साइन बाद में देखेंगे। अगर आप साइन देखोगे तो 60 छोटा है और 20 बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस वाला नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, प्लस वाले से हमेशा छोटा होता है। लेकिन आप अभी माइनस नहीं देखेंगे, खाली 60 और 20 पे फोकस करें। 60 से 20 तो छोटा होता है, तो छोटा हो रहा है तो छोटे के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 60 को डिवाइड आप 3 से कर दो तो आंसर 20 आ जाएगा। अब कैसे पता चला कि 3 से करें, आप 20 से ही डिवाइड कर लो 60 को। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। इसका मीनिंग ये है कि आपको यहाँ 3 से डिवाइड करना है। तो नीचे भी किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो अगर आप 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। लेकिन अगर साइन चेक करोगे तो माइनस प्लस माइनस का 20 आएगा, जबकि क्वेश्चन में तो माइनस का 20 है ही नहीं, क्वेश्चन में तो प्लस का 20 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 लिया है ये 3 भी आपको माइनस का लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में मांगा था न्यूमरेटर प्लस 20, वो हमारा अब आ गया। तो नीचे भी किससे डिवाइड करेंगे, नीचे भी -3 से ही डिवाइड करेंगे हम। तो ये हो जाएगा -3 से डिवाइड करना है, प्लस माइनस माइनस 108 को 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 36। तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो आया 20/-36। और इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस को बीच में लिख लो, 20/36। दोनों वेज करेक्ट है, कैसे भी लिख सकते हो आप। एक पार्ट और देखें, सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट देख लो, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन तो वही है और यहाँ बोला है डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर आपको बनाना है माइनस का 54। क्वेश्चन क्या है, -60/108 है। अब आप ये देखोगे नीचे तो 108 बड़ा नंबर दिया है और बनाना छोटा है। तो जब छोटा नंबर बनाना होगा तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ।
ऊपर भी और नीचे भी। अब 54 बनाने के लिए 108 को बनाना है 54। आप इन्हीं दो को आपस में डिवाइड कर लो। 54 के टेबल में 108 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो इससे पता चलता है कि आपको जो डिवाइड करना है वो 2 से डिवाइड करना है। अब प्लस का 2 लूँ या माइनस का 2 लूँ, ये भी देखना पड़ेगा। तो आप ये देखो, यहाँ पर 108 का साइन क्या है? प्लस। वहाँ पर 2 का साइन मैंने क्या ले रखा है? कुछ भी नहीं लिया, तो इसका मतलब प्लस है। तो प्लस प्लस का आंसर प्लस का 54 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर कह रहा है कि माइनस का 54 बनाओ। तो माइनस का 54 बनाने के लिए आपको यहाँ 2 में भी माइनस लेना पड़ेगा, ताकि प्लस माइनस आंसर करके क्या आए? माइनस। तो जब डिवाइड -2 से करना है तो फिर इसमें भी डिवाइड किससे करोगे? -2 से ही करोगे। सेम से डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 30। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया माइनस का 30/54। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। Write each of the following in a standard form. First part 21/27। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इन्हें आप जितना पॉसिबल है कट करना है आपको, सेम टेबल से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 के टेबल से दोनों कट जाते हैं। 3 7 या 21, 3 9 या। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है 7/9। सी अनदर पार्ट नंबर 4 -42/-98। सबसे पहले आप क्या करेंगे? माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, इनको भी कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऊपर 2 से कट कराए तो नीचे भी 2 से। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 7 के टेबल से और कटेंगे दोनों। 7 3 जा 21, 7 7 जा। तो फाइनली हमारा आंसर आया है 3/7। So like this you have to do question number 10. Now next question number 11th क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपको बताना है कौन कौन से इनमें से इक्विवेलेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें। 3/-5 है और दूसरा नंबर है 36/60। फर्स्ट नंबर आपने नोट करना है। आप इनको चेक करोगे क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो ये कट नहीं हो पाएंगे, इनको ऐसे ही रहने दें। दूसरा वाला नंबर लेंगे 36/60। ये दोनों कट हो सकते हैं सेम टेबल से। आप इनको 6 के टेबल से कट करो। 6 10 या 60, 6 6 या 36। ये तो अभी और कट हो सकते हैं फर्दर, तो आप इन्हें और कट करो। 2 3 या 6, 2 5 या 10। तो यहाँ पर आ रहा है 3/-5, ये तो कट हुआ ही नहीं। और ये वाला आया है 3/5। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? नो। क्यों नहीं है? दिखाई तो इक्वल पड़ रहे हैं, लेकिन साइन में देखो, साइन यहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो बिल्कुल सेम नहीं है। तो क्या यहाँ क्या लिखना है आपने? नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 4th पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट 33/-21 and 7/-11। ये दोनों सेम टेबल से कट सकते हैं। 3 7 या 21, लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस भी आएगा। 3 1 या 3, 3 1 या 3। तो ये आ रहा है 11/-7 और ये आ रहा है 7/-11। दोनों डिफरेंट है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा? नो। एक पार्ट और देखें, पार्ट नंबर 3rd देखें। पार्ट 3rd क्या है?
8/9 एंड -24/-27। 8 और 9 सेम टेबल में नहीं आते तो इनको एज इट इज छोड़ देंगे। माइनस और माइनस तो कट हो जाते हैं, ये 3 के टेबल से कट होगा, ये भी 3 के टेबल से। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो ये नंबर है 8/9 और ये नंबर है, माइनस तो कट चुके हैं तो 8/9। तो इसमें तो आंसर सेम आ गया। तो आप क्या लिखेंगे? यस दे आर इक्विवेलेंट। So like this we have to do all the remaining part of question number 11. Now see question number 12. First part, 1/7 equal x/-35. Heading of the question is find x. आपको x फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो हमेशा न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो आपको x फाइंड करना है, x तो न्यूमरेटर में ही लिखा है, दैट मीन्स क्वेश्चन सही है। अगला काम, x को अकेले बनाने के लिए जो x के पास और चीज़ लिखी है, x कौन सी साइड पर है? इक्वल को देखेंगे, इक्वल के राइट साइड पे x है, तो राइट साइड पे तो 35 भी है इक्वल के, तो ये 35 यहाँ से हटाएंगे। तो आपको क्या करना है? 1/7 एज इट इज लिखना है। ये 35 नीचे से ऊपर आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे, तो यहाँ डिवाइड में है तो उधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? -35 से। और राइट साइड में क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। अब यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी कि ये यहाँ राइट हैंड पे माइनस का है तो आप उधर ले जाकर प्लस का कर दो। यहाँ पर ये जो माइनस का 35 है ये डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर का मतलब डिवाइड में है, अपॉन में, तो डिवाइड वाली चीज़ उधर आके क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा है। अब इन्हें कट करेंगे, 7 5 जा 35, लेकिन इसमें माइनस भी है तो माइनस का 5 आएगा। तो फाइनली 1 × -5 आ रहा है इसका आंसर x का, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा -5। सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर थर्ड पार्ट, 3/-x इक्वल 39/52। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको फाइंड क्या करना है? x। ये x कहाँ लिखा हुआ है? ये तो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और जब भी आपका फाइंड करने वाली चीज़ डिनोमिनेटर में हो, सबसे पहले आप क्या करें? रेसिप्रोकल कर लें। तो यहाँ पर आप लिख दो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड्स पर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पर फाइंड करने वाली चीज़ नीचे आ रही है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -x ऊपर पहुँचेगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 52 भी ऊपर और 39 नीचे। अगला काम क्या है? अगला वर्क आप ये करेंगे, x जो फाइंड करना है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे है, तो लेफ्ट हैंड पे है और लेफ्ट हैंड पे तो नीचे 3 भी है, तो फाइंड करने वाली चीज़ के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये डिवाइड वाला 3 आप उधर ले जाओगे, तो यहाँ डिवाइड से उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड पे 3 तो हट जाएगा, तो माइनस का x बचेगा, इक्वल राइट हैंड पे 52/39 पहले से है। ये जो डिवाइड में 3 था ये अब उधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। 3 से 39 काटेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है माइनस का x इक्वल टू, ये अभी और कर सकता है, 13 1 जा 13 4 जा 52। तो सब कुछ कट करने के बाद यहाँ आ रहा है 4। किसका आंसर आया है? 4। -x का आंसर 4 है। तो ये जो x में माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आप उधर ही ले जाओ, तो इसको और करके लिख दो कि x का आंसर -4 है। तो ये जो माइनस है ये नंबर में ही पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -4। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 12. Now rest of the parts are same. Those remaining parts you have to practice by yourself. In case if you are having any doubt, then you can comment in a comment box. I will explain you in the next video.